ओवरव्यू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल जो वर्ड है हमारा किससे बन के आया है? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी औद्योगिक संस्था जिसमें कई लोग जाके क्या करते हैं, उनको रोजगार वो प्रोवाइड कराती है, वो हमारी क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कि किसी भी इंडस्ट्री का प्रबंधन करना। अब इंडस्ट्री का प्रबंधन कैसे होगा? उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट होता है और एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। ये सब सुना होगा। और कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो, सपोज कर लो मैंने कहा आप लोगों से एल कंपनी का नाम सुना है? जो स्कूटर वगैरह बनाती है हमारे, एल की, लोहिया स्टारलिंगर की है। आपकी उस कंपनी में जॉब लग जाती है, ठीक। अब उस कंपनी में आप जाओगे, सबसे पहले क्या होगा? एंट्री करोगे। मान लो ये कंपनी का मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वगैरह बैठी होगी, एक डिपार्टमेंट ये हो गया। आगे अंदर चले, फिर क्या होगा? रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन पे जाओगे, इंक्वायरी करोगे कि आपकी भाई, वो तो एक क्या है, बहुत बड़ी इकाई है ना हमारे पास। वो अगर स्कूटर बनाती है तो वहाँ पे कंप्यूटर का काम भी होगा। अब स्कूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगते हैं उसका भी अलग डिपार्टमेंट होगा। मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट अलग है। उसके होने के बाद और क्या होगा? वहाँ पे जो ऑफिस वर्क होगा, जैसे आपका यहाँ पे कार्यालय है ऑफिस का, पॉलिटेक्निक का, वैसे ही वहाँ पे क्या होगा? ऑफिस रूम होगा, रिकॉर्ड रूम। वहाँ पे सबके क्या होंगे? रिकॉर्ड वगैरह रखे होंगे, ठीक है। और क्या होगा? एक डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे भी ये होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस इसका काम क्या होगा? कि जितने भी आजकल मार्केट में जितने भी स्कूटर आ रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हो ना, हमारे पास एक्टिवा है, या फिर और कौन सा, जुपिटर आ रहा है, कई सारे स्कूटर आ रहे हैं। अब उन स्कूटर में ऐसी क्या खास बात है जिससे हमारा जो एल का स्कूटर है वो और बेहतर हो? जब बेहतर होगा तभी तो लोग उसको खरीदेंगे, जब बेहतर नहीं होगा तो खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? नई नई चीज़ों को डिस्कवर करके अपनी कंपनी के लिए उसमें क्या करना? इनबिल्ट कराना, ठीक। उसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स मतलब किसी चीज़ को बेचना। स्कूटर बन गया, अब अगर उसकी सेल्स नहीं होगी, मतलब क्या है कि जैसे दो बंदे यहाँ पे आए, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जियो का। जब जियो का नेटवर्क आया था तो क्या था? गली गली जाके लोगों को सिम दिया जा रहा था कि आप ले लीजिए, ये हमारा डेटा इतना फ्री है। वो जो बंदे सिम दे रहे थे वो किससे रिलेटेड थे? आपके सेल्स डिपेंड। इसको सेल्स भी बोलते हैं या फिर मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनका काम अलग होगा। उसी तरह से देख रहे हो कि एक एल थी, लेकिन उसके कई सारे, कितने सारे सेक्शन हो गए। अब इसका मतलब क्या है? जब हम इन सारे सेक्शन को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक इंडस्ट्री बन जाएगी। अब उसी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट हमारा क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कि वो इंडस्ट्री किस तरह से मैनेज हो रही है। इसको अगर थोड़ा और ब्रॉडली देखें हम, तो यहाँ पे क्या होगा? सीईओ होंगे, डायरेक्टर होंगे, ठीक है। और एक पूरा कंपनी का मैनेजमेंट होगा, जिसको जैसे आप लोगों के कॉलेज के क्या हैं, चेयरमैन सर हैं, वैसे इनके भी एक मैनेजर होंगे या इनके भी चेयरमैन होंगे। तो वो पूरी इंडस्ट्री की रिपोर्ट अपना लेते रहते हैं। एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें इंजीनियर्स होंगे, एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें मान लो मैकेनिकल के लोग भी होंगे, एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें केवल क्या होगा, लोग एमबीए करके आते हैं तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाएगा, एक अकाउंट डिपार्टमेंट हो जाएगा जो लोगों की सैलरी वगैरह देगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पूरी किसी भी एक औद्योगिक इकाई को चलाने के लिए हमें उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये सब डिपार्टमेंट, मान लो हमने कह दिया कि आपको ये रन कराना है, तो रन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये वर्ड पहले कभी सुना है? आज से पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बताओ? एंटरप्रेन्योरशिप सुना है कभी? बताओ क्या होता है? कुछ भी आइडिया हो थोड़ा बहुत? उस दिन बताया था हमने, हाँ?
थोड़ा लाउडली बोलो। व्यवसाय और थोड़ा और उसको एलोबरेट करो। इसका जो करेक्ट मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है उद्यमी। अब उद्यमी किससे संबंध रखता है? व्यवसाय से, ठीक है। कोई भी नौकरी ना लिखो, यहाँ लिख लो रोजगार, रोजगार लिख लो, ठीक है। या लिख लो फिर कर्मगार। कहते हैं ना, अगर आप CS ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर तो आपसे एक ये कहा जाता है कि अगर डिपार्टमेंट में नहीं भी हो तो एक जनरल मोदी जी को सुनते हो? मोदी जी क्या कहते हैं कि हमेशा उद्यमशील बनिए, उद्यमशील। वो उद्यमशीलता को महत्व देते हैं। इसका मतलब क्या है? उद्यमशील का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो ना सिर्फ नौकरी करे, भाई आप लोगों जैसे पढ़ रहे हो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, फिर जॉब करने लगोगे, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जॉब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे बनो कि आप 10 लोगों को और जॉब दे सको। वो हमारा क्या कहलाता है? उद्यमी या फिर उद्यमशीलता। मतलब आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत हो जैसे आप किसी को और 10 लोगों का भी फ़ायदा कर सको। फिर उन जो आपकी कैपेबिलिटी है आप उन लोगों को सिखा दो और वो लोग और क्या करें, किसी और 10 लोगों को जॉब दे दें। तो ये जो पूरी कड़ी हमारी बनती है, ये तो एक एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी कहला देता है, लेकिन जो पूरी हमारी कड़ी बन जाती है, जो हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? उद्यमशीलता कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या समझते हो? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है विकास, एक होता है समृद्धि। दोनों में वर्ड अब तो हिंदी में बता दिया, दोनों में कुछ अंतर बता सकते हो? विकास क्या होता है और समृद्धि क्या होती है? सोचो थोड़ा सा। हमारी इनकम होती, ठीक है। तुम लोग कुछ बताना चाहोगे विकास के बारे में और समृद्धि के बारे में? ये तो सुने ही होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है। चलो देखो, यहाँ पे विकास है, मतलब यहाँ पे अगर आप उद्यमशील बन गए हो, आपके अंदर एक काबिलियत आ गई है, ठीक, तो आपका क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक। अब आपके अंदर तो वो काबिलियत है, लेकिन किसी और को वो काबिलियत आपको अगर सिखा देते हो, और वही बंदा 2 व्यक्तियों को और काबिलियत सिखा देता है, जिससे अच्छे से प्रोडक्ट और ज़्यादा वो विकसित करने लगता है, तब जो हमारी यहाँ पे विकास था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? समृद्धि में। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपना कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे केवल उसी का लाभ हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विकास। लेकिन अगर उसने 10 लोगों को और ज़्यादा सिखाया और आने वाले लोगों ने 10 लोगों को और सिखाया, तो इससे क्या हो रहा है? देश का तो फायदा हो रहा है ना भाई। हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी ना। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो, जैसे मान लो आप कहीं जॉब करते हो, तो जॉब कर रहे हो आप, या फिर आप पूरा घर में हो, घर में केवल घर के काम कर